सो यू आर स्टडिंग फॉर द 2027 यूपीएससी एग्ज़ाम और 2028 यूपीएससी एग्ज़ाम और आपने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू। ठीक है, जो 2026 वाले हैं वो प्लीज़ मत देखना है वीडियो। मैंने जो 2027 में जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे हैव नॉट स्टडीड इकोनॉमिक्स येट एंड दे आर ट्राइंग टू डिसाइड कि किससे पढ़ना है, उसको दिमाग में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। So recently I had the chance to study from the forum IAS educator for economics वसावा सर जो है, आई एम डूइंग देयर करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो उसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उन्होंने लिया था, तो मैं हर लेक्चर तो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स का नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रीडिंग फ्रॉम द हैंडआउट्स, बट इकोनॉमिक्स का किया बिकॉज इट फेल्ट रेलिवेंट, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत होती हैं। तो आई थॉट कि इट वुड बी गुड एंड आई वॉज वेरी अच्छा लगा मुझे उनका पढ़ाने का तरीका, द वे ही कॉन्सेप्चुअलाइजेस थिंग्स, उनका डिलीवरी सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊँ। देखो, मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी टाइम बोल के रखा है दैट आई हैव डन माई इकोनॉमिक्स फ्रॉम मृणाल सर फ्रॉम हिज हैंडआउट्स। लास्ट ईयर मैंने उसी के बेसिस पे मैं प्रीलिम्स देने गया था, आई वॉज एबल टू डू द इकोनॉमी वेरी ईजिली। this year also I'm following just his handouts, nothing else, revising the same handouts again on and then adding current affairs of course. तो मृणाल सर इज़ ऑफ कोर्स अ गुड टीचर, उनके हैंडआउट्स आर गुड इफ़ यू कैन मेमोराइज अ लॉट ऑफ स्टफ। बट यार मुझे ऐसा लगता है ना कि इफ़ अगर एक भी बार यूपीएससी ने ऐसा सोच लिया ना कि आई गो मोर कॉन्सेप्चुअल विद द क्वेश्चंस इन इकोनॉमी, जैसे इस साल ऐसा हुआ या अगले साल ऐसा हुआ, सो मृणाल सर के स्टूडेंट्स माइट सफ़र अ बिट, क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं which sir does not, he does not give you the concepts, he just gives you the questions and the answers, like ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, हो गया, याद कर लो, ऐसा। बट समटाइम्स यू नीड मोर देन दैट। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन मी पर्सनली लास्ट ईयर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ इन माई माइंड वर लैकिंग, जो मैंने खुद कवर अप किए इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, खुद से कहीं से इंटरनेट से यहाँ वहाँ से करके। And when I studied from Basawa sir, I thought कि यार this guy is just a upgraded version of मृणाल सर, क्योंकि उनके आप कुछ स्लाइड्स वाइड्स देखोगे, उनका कुछ हैंड आउट वगैरह देखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा साइड में, you'll see कि it takes sort of resemble मृणाल सर's handouts in some places, बट ही एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स अ लॉट बेटर इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो यार अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है इकोनॉमी, ठीक है, एंड इफ़ यू हैव द चॉइस, इफ़ यू वांट टू मेक द चॉइस, आई वुड से गो फॉर बसावा सर इंस्टेड ऑफ मृणाल सर, क्योंकि जो फैक्चुअल पार्ट है ही इज़ ऑल्सो गिविंग यू जो आपको मृणाल सर दे रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मृणाल सर आई थिंक for how the pattern might change in the future or it is changing recently, it might be lacking। देखो मृणाल सर का अप्रोच 2017-18 में बहुत अच्छे से काम करता था, बिकॉज तब क्वेश्चंस बहुत ही एक लिमिटेड रेंज से आते थे और उसी तरह के क्वेश्चन आते थे, इसलिए उनका हैंड आउट भी 400-500 पेज का हुआ करता था जो आप रट के जा सकते थे इजीली। अभी उनका हैंड आउट बहुत बड़ा हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 1400 पेजेस दिस टाइम। और हाँ, कुछ ठीक है कि वो उसमें बहुत पिक्चर्स होते हैं, ये वो सब करके इट कम्स डाउन टू, अगर आप उसको सिर्फ ऐसे पेपर में प्रिंट कर दो तो इट्स barely like 500-600 पेजेस, बट इट्स अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन, ठीक है, विच माइट वर्क फॉर इकोनॉमिक्स समटाइम्स। लाइक लास्ट ईयर जो काम कर गया था, इस साल या अगले साल काम करेगा कि नहीं, इट्स नॉट श्योर। तो बेटर ये है कि you go for a teacher who also gives you the concepts as well as the factual stuff or some things that you can just memorize, mug up and go and answer in the exam। आप अगर दोनों कर लो तो ज़्यादा बेटर है ना उतने ही एफर्ट में, कि लाइक अगर आपको स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है, सो वाई वुड यू गो फॉर द अदर वन। तो अगर आपको आपने स्टार्ट नहीं किया है, सो यू कैन डेफिनेटली, आई वुड पिक, अगर आज मैं तैयारी करता फिर से, आई वुड पिक बसावा सर ओवर मृणाल सर डेफिनेटली। लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, मैं पूरा सब्जेक्ट तो फिर से नहीं पढ़ सकता, अब इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास इस बार। तो आई एम स्टिल रिवाइजिंग द सेम हैंड आउट्स, बट हाँ, करेंट अफेयर में जो मैंने बसावा सर से पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने इन द सेम like I think around October or November, one of my friend was enrolled in Vajiram and he had some very positive thoughts about Jayant Parikshit sir as well. So his course might seem a very broad course, क्योंकि यार I think 100 lectures होते हैं वो कुछ, एंड बट उसमें यार प्रीलिम्स और मेन सब कुछ कंबाइंड होता है, तो इफ़ यू एंड आई थिंक ही प्रिपेयर्स यू वेरी वेल टू, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बट आई डोंट नो उनका कुछ अलग से इकोनॉमी मॉड्यूल आता है नहीं आता है, या यू हैव टू एनरोल इन द होल वाजीराम फाउंडेशन और वट एवर दैट इज़, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
बट हाँ, अगर आप आज चॉइस कर रहे हो सो पिक आइदर ऑफ दीज टू ओवर मृणाल सर। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस, क्योंकि यार इट्स नॉट ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, आप हैंड आउट, चलो मृणाल सर के 1400 पेजेस के हैंड आउट्स हैं, आप क्लास के साथ वो कर भी लोगे कंप्लीट, ठीक है, रिवाइज भी आप कर लोगे, बट स्टिल यार आपकी ना कॉन्सेप्चुअल गैप्स रह जाएंगे आपके प्रिपरेशन में, जैसे मेरे थे लास्ट ईयर काफ़ी, इनफैक्ट अभी भी हैं कुछ, क्योंकि हर चीज़ तो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ। He skips over a lot of concepts and he just gives you some stuff that you can just memorize and go to the prelims exam. तो ये थोड़ा डेफिशिएंट अप्रोच है। अब मुझे ऐसा लगता है जब यार आप 1500 पेज किसी को रटने बोल रहे हो, 1400-1500 पेज, उससे बेटर है कि यार आप कहीं और जाओ जहाँ पे आप कुछ चीज़ें तो रटना ही पड़ेगा, दिस नो अदर ऑप्शन, लेकिन यार यू ऑल्सो मस्ट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर वो आपको कोई प्रोवाइड कर पा रहा है इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू पुटिंग इन, कि आपको यार उनकी भी क्लास करने में उतना ही लग रहा है, इनकी भी क्लास करने में उतना ही लग रहा है, बट यहाँ फैक्ट्स के साथ साथ मेमोराइजेशन के साथ साथ यू आर ऑल्सो डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट्स which might give you an edge अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो. So why not take this, right? So yes, having said that, I did study from Mrinal sir for the last attempt, which and even for this attempt I'm still revising the same handout. But just an advice कि अगर किसी ने अभी तक economics नहीं किया है और वो आगे करेगा, so this is my personal advice कि pick the other teacher over him. So yeah, that's all for this video. मैं just ये बताना चाह रहा था बहुत दिन से, but I was not getting enough time to make this. So yeah, I'll see you in the next video. Bye.